तो आज हम करण पिशाचनी की बात करें। देखो, कहते हैं 8 सिद्धियां होती है। अहिमा, महिमा, गरिमा, रिगिमा, परेक्त, प्रयाकामी, इष्ट और विष्ट। 8 सिद्धियों को हासिल करने वाला भगवान बन जाता है। ठीक है, हमारे पूरे संसार के अंदर ऐसा एक ही व्यक्ति था जिसने 8 सिद्धियां और 9 निधियों को हासिल किया। हनुमान जी का नाम सुना ना? हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि 9 निधियों के दाता। समझ रहे हो? वे हनुमान जी थे। तो जो भी इंसान ना, वो जब इन सिद्धियों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि अगर कोई पूरी कर ले तो वे भगवान बन जाता है। मगर हमारे इतिहास में ऐसा कोई भी इंसान नहीं रहा है जिसने इनमें से एक भी सिद्धि को हासिल कर पाया है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं करण पिशाचनी की, ऐसे इंसान के बारे में जिसने करण पिशाचनी को सिद्ध करके रखा था। हम शुरू करते हैं। तो बात स्टार्ट होती है ट्रेन के अंदर। जैसे कि टीटी है, ये ट्रेन में लोगों की टिकट काटती है। ठीक है, तो उसको एक ना बाबा मिलता है अंदर, उसके पास टिकट नहीं होती। अब ये जो टीटी है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स के अंदर, घर के अंदर उस पे रुपए बचते नहीं है। तो बाबा उसको बोलता है, लाइक देखते तुम्हें पैसों की दिक्कत है। टीटी को ये पता नहीं कि इस इंसान को ये पता कैसे है कि मुझे पैसों की दिक्कत है। तो उसके मुंह से भी अक्षर ये निकलते कि हाँ मुझे पैसों की दिक्कत है। आपको कैसे पता? कहा बेटा, मैं आगे वाले स्टेशन से 70 किलोमीटर दूर है, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारी ये समस्या दूर कर सकता हूँ। टीटी चला गया। 11 दिन बाद टीटी जब घर पे आया अपने, तो उसने अपनी पत्नी को 70,000 रुपये बोले। पत्नी ने देखा, उसने कुछ सवाल किए, टीटी ने उत्तर नहीं दिया। टीटी अपने अलग कमरे में गया और सो गया। वैसा रोज हो रहा है। हर अगले दिन 2-3 दिन के अंदर टीटी 50-60 हजार रुपये लेके आता है, अलग कमरे में जाता है, सो जाता है। हो क्या रहा है, रोज सुबह जब भी उसकी पत्नी उठ के देखती है ना, तो जब भी सुबह पत्नी उठती थी ना, तो ये देखती थी कि घर के अंदर जितनी भी मूर्तियां हैं ना, वो सारी दीवार की तरफ है। और वो आदमी रोज सुबह उठ के अपने कानों पे हाथ रख के जोर से चिल्लाने लग जाता। जोर से क्या चिल्ला रहा है, उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, थोड़े टाइम बाद देखती है हर अगले दिन कुछ अलग अलग चीजें कर रहा है। जैसे एक दिन उठी तो चिल्लाने लगा, दूसरे दिन चिल्लाने के बाद नाली का पानी होता है ना, घर में लाके छिड़क रहा है। तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि वो क्या रहा है। थोड़े दिनों बाद उसने अपने ऑफिस, जो टीटी का काम करता था, वो काम करना उसने बंद कर दिया। एक दिन दरवाजे पे दस्तक हुई, जोर से आवाजें आ रही, गेट खोलो गेट खोलो गेट खोलो गेट खोलो। औरत गेट खोलती है, 10-11 आदमी ऐसे झूल बना करके अंदर घुसते हैं। टीटी साहब यहाँ रहते हैं? हाँ यहाँ रहते हैं। तो उससे जाते बात करते, तो वो अपना एक सवाल रखते हैं। हर कोई का एक सवाल होता है कि जैसे तुम आए, तुमने टीटी से पूछा कि मुझे पैसों में बरकत कब होगी बिजनेस धंधे के अंदर, तो टीटी उसको बता देता यहाँ पैसे होगी, इस समय होगी, और वे उसको 50-60 हजार रुपये देता, वे चला जाता। दूसरा आता, वे अपनी समस्या बताता, सवाल पूछता, पता चला जाता। सबने ऐसा किया, 10-11 जने थे, सब रुपए दे के गए, चले गए। पत्नी देख रही, उसको समझ में नहीं आ रहा। ये बंदा जब कोई सवाल पूछ रहा है, आंखें बंद करता था और बोल देता था, और वे जो बोलता था वे हो जाता था। एक बंदे ने पूछा, सवाल पूछा भी नहीं, उसको ये बोल दिया तुम्हारी पत्नी की डेथ हो जाएगी 3 दिन के अंदर। उसने रुपए तो दिए नहीं,
गालियां और चिल्ला के चला गया। 3 दिन बाद वो आता है, कहता है कि मेरी पत्नी की डेथ हो गई। समझ रहे हो? तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस इंसान के पास कुछ मायावी ऐसी शक्ति आ चुकी थी जो ये हर सवाल का उत्तर दे पा रहा था, हर किसी को। पत्नी ने उससे पूछा भी, तुम ऐसा कर कैसे रहे हो? उसने उसे जवाब नहीं दिया, चिल्लाया, बोला रुपए आ रहे हैं ना तो चुप हो जाओ। अगले दिन ऐसा होता है, 2-3 न्यूज रिपोर्टर्स आते हैं, जर्नलिस्ट वगैरह, लोगों के साथ लोग सवाल पूछते हैं। ये आंखें बंद करता है, चिल्ला देता है। किस पे चिल्ला रहा है वे पता नहीं, चिल्ला देता है, सवाल का उत्तर नहीं देता। उसको लोग ढोंगी कहते हैं। सीधी सी बात है, जब तुम हमारे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे तो तुमको ढोंगी कहेंगे। उसको ढोंगी कहते हैं और चले जाता है। वे अपनी पत्नी को कहता, 4 दिन में हमारा बच्चा मरने वाला है, माफ कर दो मुझको, गलत बोल दिया। 4 दिन में तुम्हारा बच्चा मरने वाला है, ये अपनी पत्नी को कहता है, हमारा बच्चा नहीं। तो उसको वे कहता है कि पत्नी को कि 3 दिन में बच्चा मरने वाला है। अब गौर ये फरमाओ कि उसने ये बात नहीं बोली कि हमारा बच्चा मरने वाला, उसने ये कहा तेरा बच्चा मरने वाला है 3 दिन के अंदर। उसकी पत्नी को समझ में नहीं आया। अब बात ये सुनो कि उसकी मौत बहुत ही भयानक तरीके से हुई है उसके बच्चे की। बच्चा रात को उठा है 3 दिन बाद, गैराज होता है ना, उसके पास गाड़ी थी, गैराज में इंजन ऑयल लेता है, इंजन ऑयल अपने कान में डालना स्टार्ट करता है। तब तक डालता रहता है उल्टा करके जब तक उसका मुंह भर नहीं जाता उस ऑयल से, ठीक है। और ये करने के बाद वो क्या करता है, अपना कान भिड़ाता है दीवार से, बच्चा ही, और मर जाता है। बच्चा तो मर गया, अपने आप मरा है, सब चीजें उसने खुद ने की। अगले दिन सुबह बच्चे की लाश पड़ी है हॉल के अंदर, ये आदमी बैठा है। साधारण क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कोई बच्चा मरते हैं तो रोते हैं ना, अंतिम संस्कार किया जाता है। वो बैठा है, उसके साथ वे रोए जा रहा है, बट उसके मुंह से आवाज नहीं निकल, आदमी बैठा है बस रोए जा रहा है, देखे जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद रोना बंद कर देता है, उसको देख के बोलता है, लाश को देख के बोलता है, बच्चे को नहीं, उसके लिए भी बच्चा नहीं है, लाश बोलता है, इस लाश को लेके चले जाओ। मैं तो कट कर दूंगा, कोई बात नहीं, इसमें कटिंग के जाओ यहाँ से। तो वो बंदा अपने लड़के की बॉडी को देख के ये बोलता है कि इस लाश को तुम लेके चले जाओ यहाँ से, इसको हटा दो। पत्नी देख के बहुत परेशान हो चुकी थी ये सब चीजें देख, ठीक है। तो थोड़े दिनों बाद की बात है, बंदा, ये जो आदमी है टीटी, जो शिकार है पता नहीं किस चीज का, वो बहुत परेशान है, घर में घूमता रहता, पत्नी को कभी नहीं मिलता। मजे की बात ये है, पत्नी जब भी उस आदमी को ढूंढने जाती थी उस घर के अंदर, वो उसको कभी मिलता नहीं था। एक बार मिला छत पे, क्या कर रहा होगा सोचो, दोनों कानों पे हाथ लगाए हुए चिल्ला रहा, एक मामूली सी पत्नी जिसका बच्चा मर चुका है और उसका पति पागल हो चुका है, तो वो क्या करेगी, छोड़ देगी? ऐसा इसने भी किया, चली गई, जाती है एक आदमी तांत्रिक के पास। तांत्रिक तो नहीं कह सकते, बाबा कहते हैं अपन ना, तांत्रिक थोड़ा भी नेगेटिव वर्ड हो जाएगा इस मामले में, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता। लोग मोस्टली बाबा लोगों के पास पहले जाते हैं तांत्रिकों से। बाबा के पास गई, बोला कि बाबा को पहले तो दिखा तो आदमी चिल्लाने लग गया। बाबा ने देखा, बाबा बोले इस इंसान ने करण पिशाचनी को सिद्ध करके रखा है। अब औरत को पता नहीं करण पिशाचनी होता क्या है,
जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कुछ 8 सिद्धियां होती है, उनमें से एक सिद्धि होती है करण प्रशासनिक को सिद्ध करने का। उसमें से एक सिद्धि नहीं होती है, उन काफ़ी सिद्धियों में से आता है, बट उसमें ये इंक्लूड की जाती है। ठीक है, इससे करने से क्या होता है वो तो आप देख चुके, पता तो चल गया कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं करण प्रशासनिक को सिद्ध करने के लिए। बाबा ये कहता है, तो वो कहते कि तो मैं करूं क्या, कि तुम आज सो जाओ, तुम्हें सपना आएगा, सपना है कि हाँ सपना आएगा और तुम्हें सब पता चल जाएगा। नॉर्मली तो ऐसी बातों पे कोई बिलीव करता नहीं है, मगर जिस हिसाब से चीज़ें चल रही थी उसके घर में जो हो रही थी, वो सो जाती है, उठती है, अगले दिन है ना वो पूरा लिखती है, समझ रहे हो क्या, पूरा लिख रही है कि कैसे इसने करण प्रशासन को सिद्ध किया। ना उसने उस आदमी से बात की, ना ये उसने प्रोसेस देखा, उसको पता चल गया उसने लिखा। अब वो बताते कि क्या लिखा। शुरुआत में आपको मैंने ये बताया था कि जब टीटी उस बाबा से मिला था जो कि एक तांत्रिक था, उसने ये कहा था कि मैं 70 किलोमीटर दूर रहता हूँ आगे वाले स्टेशन पे, और अगर तुमको पैसे चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो। और मैंने ये भी कहा था कि 11 दिन बाद आया 70,000 लेकर। कहानी यहाँ आती है कि उसमें क्या लिखा। वो देखता है कि वो टीटी उसके साथ गया है 70 किलोमीटर, उसके कुटिया वगैरह जो भी थी जाके घुसा है, उसने अपना हवन स्टार्ट किया, उसके पास से बैठ गया। बंदे को एक ही इंस्ट्रक्शन दी गई थी पूरे हवन के अंदर कि जब भी मैं हवन करूं तो मैं आंखें नहीं खोलूं। ऐसा नहीं था आंखें खोलेंगे तो हवन टूट जाएगा, आस-पास की चीजें देख करके हाँ वो तुम सहन नहीं कर पाओगे। हाँ तुम सहन नहीं कर, आप सही कह रहे हो, तुम सहन नहीं कर पाओगे। एक अब था गया, वे आदमी 11 दिन तक वहीं रहा। शुरुआती दिनों में बताता हूँ क्या होता है। नॉर्मल डे, हवन हो रहा है, बैठा है आदमी आंखें बंद करके। पहले वो 1-2 दिन तो कुछ इतना फर्क पड़ा नहीं, तीसरे दिन ना उसने आंखें खोली, उसे सामने एक औरत दिखी लाल जोड़े के अंदर, जिसका चेहरा नहीं है और शरीर नीला है। डर गया वो, उसने आंखें बंद कर दी। अगले दिन उसको अपने कंधों पे, माफ कर दो, सिर पे ऐसा लगा कि कोई खड़ा है उसके सिर पे। आंखें बंद है, क्योंकि वे इंसान देख चुका है कि क्या चीज है, क्या एंटिटी है उसके आसपास। तो उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उसको देख सके कॉन्शियसली, तो अपनी आंखें बंद करके बैठा, उसके साथ ये चीजें हो रही। 8-9 दिन के बाद ना वे उसके आसपास ही है, जो ये है एंटिटी। बाबा जो कि तांत्रिक था, वो उसको हड्डियों की माला ला के देता है, ठीक है, और कहता है आंखें खोल। जब फिर आंखें खोलता है तो उसके सामने लाल जोड़े में ये औरत, जिसका शरीर पूरा नीला और उसका फेस नहीं है, उसको क्या कहता है कि इसको माला पहना देता है। माला पहनाने के बाद होश हो जाता है, अगले दिन और घर के लिए। अब ये तो था करण पिशाचनी को सिद्ध करने का तरीका। ना हमने रिचुअल डिस्कस किया, ना हमें पता है, मगर ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से हुआ था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इतना मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे इन डेप्थ नहीं पता ये कैसे हुआ था, क्या बोला गया था, कैसे, मगर मुझे कुछ चीजें पता है। करण पिशाचनी को सिद्ध करने के बाद कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल से पहले कुछ गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस और रूल में क्या फर्क है मैं भी बताता हूँ। गाइडलाइंस का मतलब ये है, करण पिशाचनी को आप हमेशा सिद्ध किसी एक औरत के रूप में करते हो। नाम है पिशाचनी, बट कैसे, या तो माँ, या तो बहन, या फिर पत्नी। हमने जैसा देखा रिचुअल में क्या हुआ था, माला पहनाई गई, तो उसने उसको एज अ बीवी, वाइफ
सिद्ध करके रखा था। अब जब आप किसी औरत को से शादी करते हो तो आपको फिजिकली और मेंटली अपने आप को डिवोट करना होता है। तो मैंने बताया नहीं था स्टार्टिंग में कि वे अकेले अलग कैमरे में रहता था। वापस सुनो, मेंटली और फिजिकली दोनों। तो अब मान रहे हो कि ये इंसान कितना पैसे के पीछे लालची था। ये 11 दिन भूखा रहा है, ठीक है, इसने अपनी पत्नी से जो संबंध था वो तोड़ा है और एक ऐसी एंटिटी के साथ शादी रचाई जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती फिजिकली, समझ रहे हो, बट वे उसके साथ फिजिकल रिलेशंस रख रहा है। अब आते हैं अपन रूल्स पे। करण प्रशासनी के 3 रूल होते हैं। तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगे, मैं जब बुलाऊंगी तब मेरे पास आओगे, और लास्ट रूल ये होता है, आपने क्या होता है, तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, ठीक है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि उससे किसी ने सवाल पूछा था और वे चिल्ला दिया था आंखें बंद कर ली। तो सवाल का उत्तर तो करण प्रशासनी ने बताया था, मगर उसने वे सुना नहीं। रूल याद आया, मेरी कोई भी बात टालोगी नहीं। उसने वे चीज सुनी नहीं, तो क्या हो गया, उसको उत्तर मिला नहीं, उत्तर नहीं मिला, समझ रहे हो। आगे अब ये इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब करण प्रशासनी इससे रूठ चुकी है, समझ रहे हो। एज अ वाइफ शी वाज गुड जब तक वे उसके रूल्स मान रहा था। जिस दिन से उसने उसकी बात माननी बंद करी, क्या हुआ, उसका बच्चा मर गया, समझ रहे हो। आगे बढ़ते, सही कैसे करें, सही कैसे करें। कहा जाता है नरसिम्हा भगवान है ना, नरसिम्हा भगवान, करण प्रशासनी उनसे बहुत डर लगता है, उसको भयभीत रहती है। अगर आप घर के अंदर नरसिम्हा जी की पूजा कर लो या उनको बैठा दो, स्थापना कर दो उनकी, करण प्रशासनी चली जाती है। ये तो होता है पहला स्टेप। किसने बताया होगा, बाबा। पत्नी को बताया, पत्नी ने हवन किया था, तो आगे आदमी देख रहा है, चिल्ला रहा है, कान बंद करके सब कर रहा है, भाग गया। मगर वह हवन होने के बाद ठीक नॉर्मल हो गया चीजें। जैसे आदमी अब ज्यादा दिखने लगा है करके। दूसरा और सबसे खतरनाक स्टेप क्या है, ओरिजिनल रुद्राक्ष महादेव जी का, उसको लगाना होता है कानों के अंदर, जिसके करण प्रशासनी सिद्ध होती है। क्यों, ऐसा क्यों। सारे रूल्स, सारी गाइडलाइंस वे कहाँ से सुनता था, अपने कानों से। स्टार्टिंग में बताया नहीं था कि उसके हमेशा सुबह उठ के कानों पे हाथ रख के चिल्लाने लगता था, ऐसा क्योंकि उसको बहुत दर्द होता था। पत्नी ढूंढा पूरे घर में रुद्राक्ष लेकर के, नहीं मिला। कहाँ गई होगी, छत पे गई तो देखा उसके दोनों कानों से खून निकल रहा और वे चिल्लाए जा रहा है। ये तो काली माता की भी बड़ी भक्त थी, जो वे जब रुद्राक्ष पहनाने गई तब कुछ नहीं हुआ। तो पत्नी रुद्राक्ष लेके जाती है छत पे। छत पे जैसे उस आदमी को देखती है, वो परेशान हो जाती है, उसको देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके कानों में से खून निकल रहा है। मगर वो काली माता की बड़ी भक्त थी, तो पता नहीं भगवान की क्या कृपा रही होगी कि जब उसने रुद्राक्ष डाला तो किसी एंटिटी ने उसको परेशान नहीं किया, ठीक है। हमेशा हमको लगता है कि जब ऐसी चीजें होती है और उनका अपन सॉल्यूशन निकालते हैं तो चीजें सही हो जाती है, मगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, वे सब फिल्मों में होता है, ठीक है। ये बात है कानपुर की, और वहां का ये टीटी था, ठीक है, जिसके साथ ये चीज हुई थी। रुद्राक्ष लगाने के बाद वे आदमी बेहोश हो चुका था। आपको क्या लगता है अगले दिन उठ गया होगा? बिल्कुल, है ना। फिल्म होती तो उठ जाता, मूवी नहीं है ना, रियलिटी है, क्योंकि उसकी सोल तो खुद किसी और के कैप्चर रखी है। वो कोमा में चला गया। आज इस बात को 10 साल हो गए, वह आदमी आज भी कोमा में। तो सोचो, एक छोटे से लालच की वजह से एक घर तबाह हो गया, एक छोटे बच्चे की जान, एक का पति,
लाइवलीहुड सब खत्म हो गया। उस घर में एक औरत रहती है और एक आदमी रहता है, और आदमी कोमा में। आदमी कभी कभार उठता है, कभी कभार उठता है, पंखे को देखता है, चिल्लाता है, बाहर निकलता है, चक्कर मारता है, सो जाता है। ये उसकी अब लाइफ। कोमा से तो निकल गया, ये लाइफ। ये होती कहानी करण पिशाचनी की, सिद्ध करने वाले लोगों की जो हालत होती है। ये सारी चीजें ना एक जंजाल है, मतलब अभिमन्यु के रचे चक्रव्यूह के जैसा। मतलब इसके अंदर जाना तो एक टाइम पे लोग सीख जाते हैं, पर वापस आया कैसे जाता है, क्योंकि जो आना जानते हैं वो कभी बता कर नहीं जाते। शायद ये उन्हीं तांत्रिक के पास पहुंचा होता, डेफिनेटली वो उसकी हेल्प कर पाते। दो तरह के होते हैं, लाइक अगर अपन कैटेगरी बनाई जाए इन लोगों की जो ये तंत्र विद्या करते हैं, एक होते हैं कपालिक, एक होते हैं तांत्रिक। तांत्रिक तो बहुत ही छोटा सा टर्म है तंत्रों के अंदर। तंत्र का मतलब ये होता है कि एक टूल होता है जिससे आप एंटिटीज से कम्युनिकेट करते हो और उनका जो यूज करते हो उन्हें हम तांत्रिक कहते हैं। अब लोग कहते हैं तांत्रिक बुरे होते हैं, कि तांत्रिक बुरे नहीं होते, वे अलग लोग होते हैं जो बुरे होते हैं और उन्हें अपन कपालिक कहते हैं। ठीक है, जिनके हाथ में कपाल होता है, जिसके हाथ में कपाल है वो कपालिक नहीं है, मगर वो तांत्रिक जो स्पिरिट्स का यूज करके अपने सेल्फिश गेन्स पूरे करना चाहता है उसे अपन कपालिक कहते हैं। कपालिक लोगों की लाइफ उजाड़ सकते हैं। ऐसे ही अपन एक कपालिक की बात करेंगे अगली स्टोरी के अंदर, ठीक है। अच्छा मैं अभी सुना, मैं तो फ्री हूँ, ये वीडियो बंद कर दो।